वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। हम अपनी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जेके एसएसबी एमसीक्यूज और हम देख रहे हैं एग्जाम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट और उसका जो जनरल सेक्शन है विथ रेफरेंस टू जेएंडके, जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है वही हम उसी के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। और सो ऑलरेडी मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच लेक इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ओके, सो ये क्वेश्चन आया भी है जेके एसएसबी में। सो इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी लेक है, फ्रेश वाटर लेक? ओके, द आंसर इज ए, दैट इज वुलर लेक। और आपको पता होगा वुलर लेक इज इन आवर स्टेट, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, मैं आपको बताता हूँ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। लार्जेस्ट लेक है वुलर लेक। ओके, ये है बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा जो सेकंड लार्जेस्ट है दैट इज डल लेक। ओके, इट इज इन श्रीनगर। और डीपेस्ट लेक इन जेएंडके, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो डीपेस्ट लेक इज इन मानसबल लेक, दैट इज इन गांदरबल। ओके, सो लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया है वुलर लेक और ये जेएंडके की भी है फ्रेश वाटर लेक। ओके, सेकंड डल लेक है जेएंडके की सेकंड लार्जेस्ट लेक और डीपेस्ट लेक है मानसबल लेक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर does not pass through which of the following states। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये किस स्टेट के पास क्रॉस नहीं करती है? ओके, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, बिहार। सो कौन सी स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती है? एंड द आंसर इज डी, दैट इज बिहार। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इट पासिस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। ओके, ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सो इट पासिस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। कौन कौन सी हैं वो? पहले आप यहाँ देख लीजिए, दिस इज द गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन तीनों स्टेट्स के बीच में, राजस्थान में भी है ये थोड़ा सा जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ ये पास करता है। अगर आपको कंफ्यूजन होगा राजस्थान के बारे में, सो इट ऑल्सो क्रॉसेस राजस्थान। ओके, और मध्य प्रदेश। अब छत्तीसगढ़ भी ये क्रॉस करता है। छत्तीसगढ़ वॉज द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, अब उसको भी ये क्रॉस करता है। और झारखंड को भी, बिहार को नहीं। देखिए आप बिहार कितना दूर है इससे। ओके, झारखंड पहले पार्ट था बिहार का, लेकिन अब ये अलग स्टेट है। सो इट पासिस थ्रू झारखंड एज वेल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो नॉर्थ ईस्ट में ये 2 स्टेट्स के पास क्रॉस करता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारी। एक तो है त्रिपुरा, दूसरी है मिजोरम। ओके, और यहाँ आप देख लीजिए गुजरात, राजस्थान आप याद रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश और इसी का पार्ट है छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड और वेस्ट बंगाल, और यहाँ त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड। ठीक है, सो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जेएंडके, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जेएंडके। सो वैष्णो देवी मंदिर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन जेएंडके एंड इट इज ऑल्सो अ रिलीजियस प्लेस हियर। सो किस, ऑन विच हिल Vaishno Devi Mandir is located? And the answer is C, that is it is located on Trikuta Hills. Okay, देखिए जो वैष्णो देवी मंदिर है, इट इज अ हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन द कतरा, ओके, टाउन जो है, एंड एट द त्रिकुटा माउंटेन्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, दिस इज द वैष्णो देवी टेम्पल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, स्ट्रेट ऑफ मलाका सेपरेट्स। ओके, स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आपके फिजिकल एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड हैं आपके सिलेबस में। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड इज स्ट्रेट ऑफ मलाका। इट सेपरेट्स, कौन कौन किस किस को ये सेपरेट करता है? द आंसर इज ए, दैट इज इट सेपरेट्स सुमात्रा एंड मलेशिया। सुमात्रा इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया और इट ऑल्सो सेपरेट्स विद द मलेशिया। ओके, मैं आपको पहले बताता हूँ स्ट्रेट होता क्या है। देखिए स्ट्रेट होता है, इट इज ए वाटर बॉडी, ये देख लीजिए, इट इज ए वाटर बॉडी दैट ज्वाइन्स टू, ये स्मॉल वाटर बॉडी होती है दैट ज्वाइन्स 2 लार्ज वाटर बॉडीज। आप देख लीजिए, ये एक है, ठीक है, और ये दूसरी है। सो इट इज स्ट्रेट। ओके, स्ट्रेट ऑफ स्ट्रेट। सो स्ट्रेट होता है एक छोटी वाटर बॉडी जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को मिलाती है, या जो 2 लैंड मासेस को अलग करती हैं, सेपरेट करती हैं। ओके, इसके दो साइड से आप इसका देख सकते हो। एक तो ये कि ये 2 वाटर बॉडीज को मिलाती हैं,
ये खुद वाटर बॉडी होती है या दो लैंड मॉसेस को ये सेपरेट करती हैं। इसका उल्टा होता है इस्थमस। इस्थमस उल्टा होता है, दैट इज ए इस्थमस होता है एक लैंड मॉस, छोटा सा लैंड मॉस जो दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है या दो बड़े लैंड मॉस को मिलाता है। ओके, सो स्ट्रेट एंड इस्थमस ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब आप देख लीजिए जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, यहाँ पे है ये, दिस इज इंडोनेशिया, और ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है, ये दिस इज जावा आइलैंड यहाँ, और ये दिस इज द मलेशिया। ओके, सो दिस इज सुमात्रा इंडोनेशिया का जो आता है, और ये है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। आप देख लीजिए यहाँ इट सेपरेट्स दिस मलेशिया एंड सुमात्रा, दो दिस लैंड मॉसेस जो है उनको सेपरेट करता है, या दो बड़ी वाटर बॉडीज, ये भी एक बड़ी वाटर बॉडी है, इंडियन ओशन का पार्ट है, ठीक है, एंड दिस इज द पैसिफिक ओशन का ये पार्ट है। ओके, इनको ये मिलाता है, ठीक है। सो आप यहाँ फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज सुमात्रा, दिस इज जावा, एंड जावा इज ऑल्सो आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, और यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है इंडोनेशिया की जकार्ता, और दिस इज मलेशिया, और यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, सुमात्रा और मलेशिया के बीच में। देन क्वेश्चन नंबर 15 इज विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया कौन है? ओके, आपके सिलेबस में है ट्रांसपोर्ट and communication. So which is the longest national highway of India? And the answer is B, that is National Highway 44. Okay, देखिए कुछ फैक्ट्स आप याद रख लीजिएगा about the national highways of India. Okay, so first of all, National Highway Authority of India is an autonomous authority. Okay, to develop, to maintain and to manage the national highways of India, central government has the authority to notify any highway as the national highway, and such highway will be specified in the schedule. Okay, so it is the central government that has the authority, and जो national highway authority of India है, ठीक है, it is an autonomous authority. उसके बाद ministry of road transport and highways is responsible for the development of national highways. Okay, and the longest national highway is National Highway 44. Okay, it is from Srinagar to Kanyakumari. ठीक है, कश्मीर टू कन्याकुमारी पहले था, इसको पहले बोलते थे नेशनल हाईवे 7, ठीक है, अब ये पार्ट है इसका, नेशनल हाईवे 7 अब पार्ट है नेशनल हाईवे 44 का। और एक चीज है, नेशनल हाईवे 47A इज द शॉर्टेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, एंड हैविंग द लेंथ ऑफ 6 किलोमीटर्स। ओके, so longest is National Highway 44. So these are some of the basic important facts about national highways in India. Then question number 16 is which of the following causes rain in northwest India in winters? So कौन इसमें से जो wind से नीचे, इनमें से कौन सी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेन लाती है विंटर्स में? एंड द आंसर इज सी, दैट इज इट इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ओके, सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें राजस्थान, पंजाब, जिसमें हरियाणा, जिसमें दिल्ली, जिसमें जो जम्मू है, ओके, एंड अगर कश्मीर में इसी की वजह से स्नोफॉल भी आता है। ओके, देखिए आप जो नॉर्थ वेस्ट जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस हैं, आप यहाँ देख लीजिए, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरियन सी। ओके, ये मेडिटेरियन सी के पास ऑरिजिनेट होती हैं, फिर ये आती हैं, आप यहाँ देख लीजिए, फिर पूरा जो सेंट्रल एशिया है वहाँ से कवर करके फिर ये आ जाती हैं यहाँ, जो ये दिस इज इंडिया, एंड ये उसका पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया पार्ट है। सो यहाँ ये रेनफॉल इन द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। ओके, स्पेशली इन कश्मीर में यहाँ इसी की वजह से, और शिमला वगैरह यहाँ इसकी वजह से स्नोफॉल होता है। ओके, सो ये ऑरिजिनेट होते हैं, मैंने बताया, ये दे ऑरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरियन सी, दीज आर द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल storms, they originate from Mediterranean region that brings sudden rainfall to northwestern parts of Indian subcontinent. Okay, और इनको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और दे आर एम्बेडेड इन द वेस्टर्लीज। ओके, दो और ये लाते हैं मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल इन द लो लाइंग एरिया एंड हेवी स्नोफॉल टू द माउंटेनियस एरियाज। जो हमारी कश्मीर में स्नोफॉल होता है विंटर्स में, दे आर वो होती है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, एंड दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर वेरी बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स। ओके, दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 17,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड छोटा कश्मीर, किसको बोलते हैं छोटा कश्मीर? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज भद्रवा को बोलते हैं छोटा कश्मीर। भद्रवा इज अ टाउन इन डोडा एंड इट इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल टाउन्स इन Jammu region. Okay. Then which river is famously called Chandrabhaga due to the confluence of two rivers, Bhaga and Chandra river in the Himalayas? So ये JKSSB ने पूछा है and it is the Chenab river that is called Chandrabhaga. Okay, ये JKSSB ने पूछा है और ये दो स्ट्रीम से बनता है, बागा और चंद्रा से। Okay, so question number 19, रबी क्रॉप्स आर, जो रबी क्रॉप्स हैं इनमें से कौन से हैं रबी क्रॉप्स? राइस, वीट, पल्सेस, राइस, मेज, वीट, मस्टर्ड, सोयाबीन, राइस, मस्टर्ड एंड पल्सेस, एंड द आंसर इज सी, दैट इज वीट, मस्टर्ड एंड सोयाबीन। ओके, देखिए मैं आपको क्रॉपिंग सीजन्स और इनके बारे में बताता हूँ। पहला एक है दैट इज द रबी सीजन, और ये देख लीजिए यहाँ जो शो होता है दैट इज इन द अक्टूबर एंड दिसंबर, और जो हार्वेस्ट होता है दैट इज इन द मार्च एंड मई। ओके, सो रबी सीजन के जो क्रॉप्स हैं दे आर सोन इन अक्टूबर एंड दिसंबर। ओके, और हार्वेस्ट किए जाते हैं स्प्रिंग में, ओके, मार्च एंड मई में। अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आप देख लीजिए, वीट, बार्ली, पीज, ग्राम, ओके, और मस्टर्ड। और ये स्पेशली कहाँ कहाँ किन स्टेट्स में होता है? अभी हमने जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस किया है मैंने बताया दे आर द बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स। सो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। उसके बाद दूसरा एक सीजन है क्रॉपिंग सीजन इंडिया में, दैट इज खरीफ, एंड यहाँ पे जो सोइंग सीजन होता है दैट इज जून एंड जुलाई। ओके, और हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर में। उसके बाद जो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, राइस, ओके, ये आप देख लीजिए, मेज, ये सारी एग्जांपल्स हैं, कॉटन है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। और ये कौन सी स्टेट्स हैं? आसाम, वेस्ट बंगाल, ये सारी स्टेट्स भी मैंने यहाँ पे रखी हैं जहाँ ये मेनली ग्रो होते हैं। ओके, उसके बाद जायद, दैट इज सोन एंड हार्वेस्ट, दोनों सोन और हार्वेस्ट दोनों किया जाता है मार्च टू जुलाई, यानी बिटवीन रबी सीजन एंड खरीफ सीजन। और इसमें कुछ सीजनल फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं एंड फोडर एंड क्रॉप्स, और मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्रॉपिंग सीजन्स, 3 क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, रबी, खरीफ एंड जायद। ओके, then question number 20, which of the following is true about the historical personality of Kalhana with respect to Jammu and Kashmir? So इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कल्हाना के बारे में? ओके, हिस्टोरिकल हिस्ट्री के रिलेटेड, J&K के हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन है। ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ J&K, ही वॉज अ संतूर प्लेयर एंड इन एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ही रोट राज तरंगानी दैट रिकॉर्ड्स कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर, एंड ही served under the King Pratap Singh of J&K, and the answer is C. This is the answer, correct answer. That is, he wrote Raj Tarangani that records complete history of kings of Kashmir. Okay, so Kalhana जो है, he had written the legendary work. Okay, that is Raj Tarangani. That is जो राज तरंगानी, it is about the इसको बोलते हैं river of kings, and it is an account of history of kings of Kashmir. Okay, और ये संस्कृत में उन्होंने लिखी थी between 1148 to 1149. Okay, so he was belonging to Kashmiri Pandit family, और ये है legendary work. This is an ancient legendary work of Kalhana, that is Raj Tarangani. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कुछ भी पूछना है आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछा कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं वो भी बता दीजिए, और लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।